यह क्लास पुलिस के एग्जाम, एसएससी, रेलवे सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह एसएससी जीडी का हमारा स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विश्वास के लिए सिर्फ। और आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे और ये प्रश्न कब कब पूछे गए हैं। तो इससे पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। इसके बाद पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और अरिथमेटिक के सिर्फ 3 चैप्टर बचेंगे। एक ट्रेन का जो इसी का पार्ट है, लेकिन उसको हम अलग से एक चैप्टर के रूप में करा देंगे एक अलग से वीडियो में। और इसके बाद जो है बचेगा एसआई और सीआई। इसके बाद पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और अपनी सुविधा अनुसार अब जो है वीडियो को स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। और अगर आप क्लास को ले रहे हैं तो ईयरफोन का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपका कॉम्बिनेशन बन पाएगा बोर्ड के प्रति और आप पूरा पूरा आपको यह सोल्यूशन समझ में आएगा। तो सभी हम क्वेश्चन को, एक भी प्रश्न को बिना स्किप किए हुए रेशियो मेथड से सभी प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो एक बार आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और कब कब किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। तो यह वीडियो थोड़ा सा बड़ी होगी, तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इस टाइम एंड चैप्टर पूरा, ये टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर पहला हमारा है ईपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो यह पार्ट 2 वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन रखे थे कि कहे थे कि इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ठहराव पर बस कितने मिनट के लिए रुकती है, यानी कि जो बस स्टॉप है तो उस पर बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो रुकने का समय निकालेंगे। तो रुकने का समय के लिए ट्रिक आपको क्या करना होगा, तो रुकने का समय जब निकालेंगे तो हम रुकने का समय निकालेंगे ना, तो समय का अंतर करेंगे बटा में, समय का अंतर बटा में तेज चाल और इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समय का अंतर क्या है, तो पहला चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और जब जब बिना रुके चलती है तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुकने के साथ यानी ठहराव के साथ यानी जब रुक रुक के चलती है तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चालों का अंतर कर देंगे। तो 66 और 55 इन दोनों का अंतर जब करेंगे आपस में तो 11 आ जाएगा। बटे में तेज चाल, तो 66 और 55 में तेज चाल कौन सी है, तो तेज चाल है 66। तो बट्टा में कर देंगे 66 इंटू 60 करेंगे, क्योंकि हमको जो है मिनट का है ना कि बस कितने मिनट के लिए बतानी है, तो मिनट में बदलना है। तो मिनट के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 11 छके 66 और 6 से 10, यानी कि 10 मिनट के लिए रुकती है। तो 10 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए पूछा गया प्रश्न एपीपी में, यदि एक बस किसी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। यानी कि न रुके तो कितना चलती है, तो न रुके तो चाल उसकी कितना हो, तो न रुके तो चाल हो जाएगी 1 घंटे में 45 किलोमीटर। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी है 45 किलोमीटर और 1 घंटे में यानी कि कितना इसका चाल है, तो चाल हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए जब रुकने के साथ वो 1 घंटा में 36 किलोमीटर, यानी कि जब रुक के चलती है तो उसका चाल कितना हो जाएगा, तो जब रुक के चलती है तो 1 घंटा में 36 किलोमीटर यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है कि 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है, तो कितने मिनट के लिए रुकती है, रुकने का समय बताना है। तो चालों का अंतर कर देंगे, तो 45 और 36 इन दोनों का चालों का अंतर करेंगे तो चालों का अंतर हो जाएगा 9 बटा में तेज चाल, तो तेज चाल है 45 इंटू मिनट में चेंज करने के लिए 60, 9 5 45 और 5 से 12 5 60, तो 12 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए ये प्रश्न भी सेम टाइप पर आ जाता है। अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को स्लो फास्ट करके आप जरूर देखिए। ठहराव को छोड़कर एक रेलगाड़ी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने के साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने मिनट के लिए रुकती है। तो चालों का अंतर करेंगे तो 45 और 36 का जब अंतर करेंगे तो 45 और 36 का अंतर कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा 45 और 36 का अंतर। तो देखिए 45 और 36 का जब अंतर कर देंगे तो अंतर कर देंगे तो 45 में से 36 हटाएंगे तो 9 और बट्टा में तेज चाल है 45 इंटू कर देंगे 100। अब इसे सिर्फ, अब देखिए इसे हम कटाएंगे तब ये हो जाएगा हमारा 9 5 45, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब देखिए 9 5 45 हो गया और 5 से कटा देंगे तो 20 5 100, यानी कि 9 5 45 और 5 से 20 5 100। देखिए जल्दबाजी में बताने में यहाँ पे 100 नहीं रहेगा, 60 रहेगा ना, 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 5 45 और 5 से 12 5 60, यानी कि 12 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज पर यह 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो कितने मिनट के लिए रुकती है, तो रुकने का समय निकालेंगे तो चालों का अंतर करेंगे तो 45 और 27 का जब अंतर करेंगे तो 45 में से जब हम 27 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 18 बटा में
ऊपर चालों का अंतर कर दिया बटा में तेज चाल। तो तेज चाल क्या है, तो 45 और 47 में से तेज 45 और 27 में से तेज चाल है 45 इंटू मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 9 दूनी के 18, 9 पचे 45 और 5 से कटाएंगे तो 12 पंचे 60 और हमारा हो जाएगा 12 दूना के 24। तो 24 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। और अगर आप इन प्रश्नों का PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए ईपीपी कांस्टेबल में पूछा गया, यह रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये पूछा गया प्रश्न। गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्यतः रोजाना गति के 4/5 से यात्रा करता है और 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। गोविंदा सामान्यतः अपने ऑफिस तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो यह सामान्यतः इसका बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसका चाल निकालेंगे पहले। तो चाल का अनुपात क्या है, तो चाल का अनुपात क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा सामान्य चाल और ये हमारी हो जाएगी नई चाल। ठीक है, तो सामान्य चाल क्या है, तो कहा है ना कि 4/5 सामान्य चाल के 4/5 से, यानी कि सामान्य चाल हो जाएगी 5 और नई चाल हो जाएगी 4। नई चाल हो जाएगी 4 और कह रहा है ना कि 22.5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करिएगा कि इसमें दूरी कांस्टेंट है, क्योंकि दूरी की जिक्र नहीं हुई तो दूरी इसको कांस्टेंट मान लेंगे। जब दूरी को कांस्टेंट मान लेंगे तो समय और चाल का रेशियो उल्टा हो जाता है आपस में। तो ये रेशियो हो जाएगा 4:5। और क्वेश्चन देखिए कहा है कि 22 मिनट देरी से पहुँचता है। तो 22 मिनट की देरी से पहुँचता है तो बहुत से स्टूडेंट अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं सामान्य या नई चाल में, तो ये एक बात जान लीजिए कि नई जो चाल होगी पहले की चाल से कम होगी, तभी तो समय ज़्यादा लग रहा होगा। कारण है कि 22 मिनट देरी से पहुँचता है। तो देखिए तब मिनट समय से कंपेयर कर रहा है, 22.5 मिनट देरी कर रहा है 22.5। तो हम देख रहे हैं सामान्य जब चाल से चल रहा है तो 4 मिनट का समय ले रहा है, नई चाल से चल रहा है तो 5 मिनट का समय ले रहा है। तो कितने का इससे डिले हो रहा है, तो देखिए एक रेशियो का मान कितना होता है, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 22.5 मिनट के बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि सामान्यतः उसका चाल बताइए। तो सामान्यतः गोविंदा अपने समय बताइए। तो सामान्यतः समय है रेशियो 4। तो एक रेशियो का मान है 22.5, तो 4 रेशियो का मान हो जाएगा 4 इंटू 22.5। तो जब 4 में 22.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 4 में 22.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22 चौके, तो देखिए हो जाएगा 22 चौक 88 और 5 चौक 20, यानी कि हमारा हो जाएगा 90 मिनट। कितना हो जाएगा, तो 90 मिनट। और 90 मिनट को क्या कर सकते हैं, तो 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा 30 मिनट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसी से रिलेटेड है। यह पार्ट 2 वीडियो में ये इस क्वेश्चन को हम 33 नंबर क्वेश्चन पे रखे थे, लेकिन वो वीडियो बड़ी हो जाने के कारण हम उसमें बताए थे कि पार्ट 3 में इसका सोल्यूशन बताएंगे। तो अब देखिए अब इस प्रश्न का हम आपको सोल्यूशन इस वीडियो में बता दे रहे हैं। तो ए और बी की गति, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न के गति के बीच का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो ए हो गया, ये हो गया ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, इनके गति का अनुपात कहा है, यानी गति का अनुपात यानी कि चाल का रेशियो कहा है कितना, तो चाल का रेशियो है 2:3। इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ये दोगुनी गति से चला तो उसे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए तो यहाँ दूरी नहीं दिया है, तो जब दूरी नहीं दिया है ना तो हम तुरंत जो है चाल का उल्टा हो जाएगा समय का रेशियो जो है ना वो चाल का उल्टा हो जाएगा। तो चाल का उल्टा हो जाएगा तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है ना कि इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। तो बी द्वारा लिए गए समय से कितना अधिक लग रहा है, तो बी ले रहा है 2 समय। देखिए बी अगर रेशियो में देखेंगे तो बी 2 समय ले रहा है, ए 3 समय ले रहा है। तो ए बी से समय कितना अधिक ले रहा है, तो बी ए जो है ना बी से रेशियो 1 अधिक समय ले रहा है। तो रेशियो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो कह रहा है 15 मिनट अधिक, तो एक रेशियो 1 का मान हो जाएगा 15 मिनट के बराबर। रेशियो 1 का मान हो जाएगा 15 मिनट के बराबर। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है ए दोगुनी गति से चले तो उसकी द्वारा तय की गई समय बताइए। तो जब ए का समय पूछा है ना तो हम ए का समय निकाल लेंगे, ए का चाल भी निकालेंगे। तो देखिए ए का समय निकाल लेना है, ए का समय, ए को कितना समय लगेगा, तो ए का समय निकालेंगे। तो ए का समय का अनुपात कितना है, तो समय का अनुपात है 3 रेशियो और एक रेशियो का मान है 15। तो 3 रेशियो का मान के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 3 45 मिनट, यानी 45 मिनट हो जाएगा। ए का समय कितना हो जाएगा, तो ए का समय हमारा हो जाएगा 45 मिनट। ए का हमारा समय हो जाएगा 45 मिनट। अब देखिए ए का समय हो गया 45 मिनट, तो ए द्वारा तय दूरी निकालेंगे कि ए द्वारा तय दूरी निकालेंगे। तो ए द्वारा तय दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। जब ए का निकाल रहे हैं तो ए का चाल लेंगे, क्योंकि ए का समय निकाले हैं तो ए के चाल से कंपेयर करेंगे। तो ए की चाल कितनी है, तो ए की चाल है 2। ए की चाल जब देखेंगे तो चाल है 2 रेशियो में। ठीक है, तो 2 इंटू और ए का समय है 45 मिनट, तो 2 इंटू 45 कर देंगे। तो 2 इंटू जब 45 करेंगे तो 45 दुना के 90, तो 90 किलोमीटर क्या हो जाएगा, तो ए द्वारा तय दूरी हो जाएगी 90 किलोमीटर। अब क्वेश्चन का है कि देखिए जब क्वेश्चन में ए का चाल पूछा है तो क्वेश्चन में पूछा है ना कि ए दोगुनी गति से चले तो
उसके द्वारा तय करने में लिया गया समय कितना लगेगा। तो ए के बारे में बात हो रहा है तो इसीलिए हम ए का चाल निकाल लिए, ए के द्वारा तय दूरी निकालिए, ए का समय निकालिए। तो आपको आ रहा है कि प्रश्न में ए द्वारा चाल पूछा है, इसलिए चाल और समय दूरी ए का निकालिए तो ए का समय निकालेंगे हम यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन के अनुसार हम ए द्वारा लिया गया ए का समय निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार निकालेंगे, क्योंकि कहा है ना कि यदि ए दोगुनी गति से चला होता तो उसे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। तो ए अगर दोगुनी गति से चला होता तब उस दूरी को तय करने में, कौन सी दूरी, जब 90 किलोमीटर जो दूरी आई है, तो 90 किलोमीटर की दूरी को ए अगर दोगुनी गति से चला होता तो कितना समय लगता। तो ए की गति है कितनी, तो ए का चाल का अनुपात है 2 और कह रहा है कि दोगुनी गति से चला होता है, यानी कि दो का दोगुना कर देंगे। कह रहा है ना कि दोगुनी गति से अगर चला होता है ये, कह रहा है ना कि प्रश्न में कि यदि ये दोगुनी गति से चला होता तो उससे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी कितनी है, तो दूरी है 90 किलोमीटर। दूरी कितनी है, तो दूरी हमारी आ गई 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर की दूरी को जब दोगुनी गति से चलेगा तो अभी चाल जो है एक है 2, तो कह रहा है कि दोगुनी गति कर दिया तो 2 के बदले 2 दूना के 4, यानी 2 को दोगुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और जब 90, तो देखिए जब 90 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 22.5, तो 22.5 मिनट। तो 22.5 मिनट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22.5 मिनट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हमको पूरा उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पूरा समझ में आएगा, क्योंकि देखिए पहले चाल का अनुपात निकल लिए और जब दूरी का जिक्र नहीं दिया रहता है, दूरी कांस्टेंट होता है तो चाल का उल्टा समय का अनुपात हो जाता है, तो समय का अनुपात कर दिए और जो कहा था तो ए का समय निकालिए, ए का समय निकालिए और ए द्वारा तय दूरी निकालिए। तो अब हमारा रख दिए एक का कहा है कि ए अगर दोगुनी गति से चला तो ए की चाल थी 1, 2 का दोगुना कर दिए 4 और दूरी थी 90 किलोमीटर, तो 90 में 4 से भाग कर दिए तो 22.5। इसे आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो इसे प्रश्नों को आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए समय आने पर आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वो भी किसी फायदे के लिए हुआ था। तभी संघर्ष से मत भाई, क्योंकि संघर्ष भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको बतानी है। मैथ देखिए, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस अगर आप मैथ का प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर करेंगे तो जिससे आपकी स्पीड भी बनेगी, आप ट्रिक भी बना पाएंगे और टाइम से भी कर पाएंगे और क्वेश्चन को फास्ट भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ एक बार प्रयास तो करिए। तो आप मैथ से घबराइए नहीं, मैथ्स को आपको मैथ को स्ट्रांग बनाना ही बनाना होगा और आप मैथ को प्रैक्टिस से स्पीड बना सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं और ट्रिकी सोल्यूशन आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ईपीपी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न ईपीपी 2019 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न का टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है। 2 कारों की गति का अनुपात 10:11, तो ये पहली कार हो गई, यह हो गई दूसरी कार। पहली कार की रेशियो है 10:11। ये क्या कार है, तो गति को हम चाल कह सकते हैं, तो चाल का अनुपात हो गया। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है। तो पहली कार की चाल निकालेंगे, तो फर्स्ट कार की चाल कह रहा है ना कि फर्स्ट कार की चाल निकालेंगे, क्योंकि दूरी और समय दिया, तो दूरी और समय दिया तो हम चाल निकाल लेते हैं पहली कार की। तो फर्स्ट कार की चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी है 500 किलोमीटर और समय है 10 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो एक ही फर्स्ट कार की चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फर्स्ट कार की चाल कितनी हो जाएगी, फर्स्ट कार की चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और फर्स्ट कार की चाल का अनुपात में अगर देखेंगे तो कितना मान है 10, तो 10 रेशियो का मान आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो एक रेशियो का मान कितना है, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है दूसरी कार की गति। तो दूसरी कार की गति क्या है, तो दूसरी कार की गति है 11 रेशियो। तो 11 रेशियो का मान निकालेंगे, तो एक रेशियो का मान आया है हमारा 5, तो 11 रेशियो के लिए 11 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही आंसर है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को आप स्लो या फास्ट करके जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक रेस में 100 बाइक भाग लेती हैं, जिनमें से पीली और हरी बाइक शामिल है। सभी बाइकों की औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कह रहा है पीली बाइकों की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा हरी बाइकों की औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी बाइकें हरी हैं, तो तुरंत आप ऐसे प्रश्नों में देखिए जहाँ एलिगेशन लगाना है तुरंत एलिगेशन लगा दीजिए। तो यहाँ पे एलिगेशन हम देख रहे हैं कि औसत दे दिया है दोनों का अलग अलग और बीच और औसत भी दे दिया, तो औसत बीच वाला होता है, तो हम तुरंत यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। तो पीली बाइक और हरी बाइक के बारे में बात हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ना कि जिनमें से पीली और हरी बाइक हैं, तो सभी बाइकों का औसत 35, तो सभी का 35 है, तो 35 को बीच में रख देंगे। पीली बाइकों का औसत 55 है, तो पीली जो बाइक है उनका 55 रख देंगे। और कह रहा है कि हरी बाइकों का 30 है, हरी जो बाइक है उनका 30 है, तो हरी बाइकों का 30 कर देंगे। अब इसके बाद पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो 30 और 35 का अंतर हो जाएगा 5,
और 35 और 55 का अंतर हो जाएगा 20। इससे जब कटाएंगे तो 5 के 20 यानी 1:4 हमारा आ गया। हमारा मान कितना है, तो हमारा मान आ गया 1:4 यानी कि ये इसका मान हो गया और ये हरी बाइक का मान हो गया। अब देखा है कि एक रेस में 100 बाइकें थी। बाइकों की संख्या कितनी है, तो बाइकों की संख्या 100 है, जिसमें पीली और हरी है। तो पीली का देखें तो 1 मान है और हरी का देखें तो 4 मान है, और दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि 2 ही बाइक है, पीली और हरी। और जबकि कह रहा है ना कि एक रेस में 100 बाइकें भाग लेती है, तो 100 बाइकें हैं जिसमें से पीली हैं और हरी हैं। तो पीली का 1 अनुपात है और हरी का 4 अनुपात है, तो दोनों का अनुपात जोड़ देंगे तो 5 अनुपात का मान किसके बराबर होता है, 5 अनुपात का मान 100 बाइक के बराबर हो जाएगा। 5 अनुपात का मान 100 बाइक के बराबर हो जाएगा। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाता है, 1 का मान हो जाएगा 5 से 20 पंचे 100, 20 बाइक के बराबर। 1 का मान हो जाएगा 20 बाइक के बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने बाइकें हरी हैं, तो हरी बाइकों की संख्या पूछा है, तो हरी बाइकों का रेशियो है 4 और 1 का मान आया है 20, तो 4 का मान हो जाएगा 20 चौके 80। तो हरी बाइक कितनी है, तो हरी बाइकों की संख्या है 80, तो 80 हरी बाइक है। आपको सॉल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ईपी पुलिस कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको बताएं कि आप ऐसे प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी होते हैं। देखो आ रहा है कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और आंशिक रूप से साइकिल से पैदल चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आंशिक रूप से साइकिल से चला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा दी। तो एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताइए। तो इसके लिए तुरंत आपको क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे औसत चाल इसका कितना है। तो औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी चला है 75 किलोमीटर और समय कितना लिया है, तो समय लिया है 8 घंटे का। तो इसका ये कट नहीं रहा है, तो जब नहीं कट रहा है तो इसका चाल हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितना हो गया, तो औसत चाल हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और औसत चाल को क्या करते हैं, तो औसत चाल को हमेशा बीच में रखते हैं। तो 75 बटा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ये हमारा औसत चाल हो गया जो बीच में रखते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो और हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि पैदल चलता है, तो पैदल हो गया, ठीक है, पैदल। और फिर कब से फिर चल रहा है, किससे, तो पैदल चल रहा है, फिर चल रहा है साइकिल से, ठीक है। कुछ दूरी पैदल चल रहा है और फिर कुछ दूरी साइकिल से चल रहा है। देखा है कि उन्होंने आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कुछ दूरी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चला और साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय किया, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी, यानी एक्स ने पैदल कितनी दूरी तय की है। कह रहा है ना कि एक्स पैदल कितनी दूरी तय की है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चला और साइकिल से चला 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कि पैदल वह कितना दूरी तय किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तुरंत इसको ऐसे पक्षांतर करेंगे। तो एलिगेशन लगाते हैं तो पक्षांतर करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब पक्षांतर करिएगा ना, तो इसको क्या करेंगे, जो नीचे ये हर वाला 8 है इसको यहाँ से काट कर और इनको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हमारा बीच जो बीच वाला में है, तो बीच में आप चाहें तो इस यहाँ से 8 को हटा सकते हैं। तो बीच से अब हमारा 8 हट जाएगा, ठीक है। बीच से जो है अब 8 हट जाएगा। हमारा बच गया सिर्फ 75, क्योंकि जो नीचे हर में 8 था उसका हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे सॉल्व कर लीजिए। तो इससे जब करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। इससे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 8 96। और बीच में हमारा कितना है, तो बीच में हमारा मान जो बीच का है वो कितना है, तो 75 है। बीच का जो मान है वो देखिए है 75, ठीक है। और ये हमारा 96 है, ये हमारा 40। अब एलिगेशन लगा लीजिए। तो 96 और 75 का अंतर जब करेंगे, तो 96 और 75 का अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 21। अब देखिए 75 और 40 का जब अंतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो हमारा आ जाएगा 35, ठीक है। अब जो कट रहा है यहाँ पे तो कटाएंगे। तो देखिए 7 से कटा देंगे तो 7 लिखे 21 और ये कटाएंगे तो हो जाएगा 7 5 35। जैसे पीछे वाले प्रश्न में सॉल्व किए थे ठीक उसी प्रकार ये भी प्रश्न है। तो देखिए साइकिल से चलने वाला अनुपात कितना आ गया, 5 और पैदल चलने वाला अनुपात कितना आ गया, तो आ गया 3। अब देखिए तो टोटल दोनों मिलकर कितना आया, तो टोटल मिलकर दोनों आ गया। तो देखिए ये चाल था और बीच में क्या था, तो बीच में हमारा था औसत चाल। तो चाल कंपेयर कर दिए तो ये जो हमारा रेशियो ये मान निकल के आएगा ना, ये समय का मान निकल के आ गया। ये जो रेशियो आया है ये किसका रेशियो आ गया, तो ये हमारा समय का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, तो 5 3 8 रेशियो है। 8 रेशियो का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो कहा है ना कि एक्स 8 घंटे चलता है। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये 8 रेशियो का मान आ जाएगा किसके बराबर, तो 8 रेशियो का मान आ जाएगा 8 घंटे के बराबर। 8 रेशियो का मान आ जाएगा 8 घंटे के बराबर। तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 1 घंटे के बराबर। 1 रेशियो का मान किसके बराबर, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 1 घंटे के बराबर। तो पूछा है कि पैदल चली गई दूरी बताइए। तो पैदल चली गई दूरी बताइए। तो पैदल चली गई दूरी, ठीक है, पैदल चली गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है।
तो देखिए पूछा है पैदल चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुणे समय। ऐसे प्रश्नों जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे, 1 मिनट से कम समय में भी आप इसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको पता रहना चाहिए कैसे डाटा को कंपेयर करना है, ठीक है। तो चाल गुणे समय, तो एक पैदल चला है तो एक की चाल कितनी थी, देखिए कहा है कि उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की चाल पैदल जब चला है तो एक की चाल कितनी है, तो एक की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस समय कितना ले रहा है, तो ये जो हमारा अनुपात निकल के आया था, ये अनुपात समय का आया था। देखिए ये 3 बताया था ना कि समय का अनुपात आया, तो समय का अनुपात आया 3 3, ठीक है। और एक रेशियो के समय में जब कंपेयर करिए तो एक रेशियो का मान है 1, तो 3 रेशियो का मान के लिए क्या करेंगे, तो 3 × 1 करेंगे, यानी 5 × 3 = 15। तो 5 × 3 = 15, 15 ऑप्शन नंबर डी देखिए 15 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर। पैदल कितना चला, तो पैदल चला 15 किलोमीटर। अगर वहीं पूछेगा साइकिल से कितना चला, तो साइकिल के लिए 5, साइकिल की चाल कितनी है, तो साइकिल की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर साइकिल से पूछा होता तो साइकिल के लिए हम क्या करते, तो करते 12 ये क्या है, तो ये साइकिल का जो है वो जो है इसका आया है 5 × 1, तो यानी कि 12 × 5 = 60 60 किलोमीटर ये चलता है साइकिल से। और 60 किलोमीटर चला है साइकिल से और 15 किलोमीटर चला है पैदल। और 60 और 15 दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 8 घंटे में ये 75 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो प्रश्न के अनुसार इस पे आधारित अभी 1 2 और प्रश्न है। अगर आपको थोड़ा भी समझने में डाउट हो रहा हो तो इस प्रश्न को समझिए, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस पे 2 3 प्रश्न लेकर आए हैं, आपको पूरा रेशियो मेथड से आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है ना कि एक आदमी ने 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। तो इसका तुरंत हम निकालेंगे क्या, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो औसत चाल यहाँ पे लिख लेंगे, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी चला 28 किलोमीटर और समय कितना लगा है, तो समय लगा है 8 घंटे का। ये जहाँ तक कट रहा है तहाँ तक कटा देंगे, तो 7 दूनी के 7 × 28 और 4 दूनी के 8, यानी कि 7 बटा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ गया औसत चाल, जो बीच में रखेंगे, ठीक है। कह रहा है ना कि उन्होंने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल यात्रा की। तो पैदल देखिए ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो पैदल चला है और फिर किससे चला है, फिर चला है साइकिल से, ठीक है। फिर कह रहा है कि साइकिल से चला है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पैदल कितना चला है, तो देखिए पैदल चला है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से कितना चला है, साइकिल से चला है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और बीच में कितना हमारा मान है, तो बीच में 7 बटा में 2। आपको पीछे बताए थे कि जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो जो बटा में आएगा ना उसका दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है इधर ऊपर चला जाएगा। अब 2 नीचे से हटा दीजिए कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो जब नीचे का जो 2 था दोनों तरफ चला गया और 2 को नीचे से हम हटा दिए। बीच में क्या है, बीच में हमारा 7 सिर्फ बचा है, ठीक है। तो 7 को लिख ले रहे हैं अभी। तो बीच में हमारा सिर्फ बचा है 7। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी के 12। अब इस पर एलिगेशन लगा देंगे, तो एलिगेशन लगा देंगे तो 7 और 5 12 और ये हो जाएगा 4 और 3 7। ये हमारा आ गया पैदल का अनुपात 5 और साइकिल से चला तो साइकिल का आ गया 3। तो 5:3 मान आ गया, ठीक है। 5:3 मान आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो कहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो पैदल तय किया गया तय कितनी दूरी तय किया। तो पीछे जैसे पूछा था ना वैसे ही पूछा है, तो पैदल कितनी दूरी तय किया। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा समय का अनुपात आ जाता है। ये हमारा समय का अनुपात आ जाता है, ठीक है। तो समय का अनुपात जोड़ेंगे तो कितना है, तो समय का अनुपात जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाता है। 8 रेशियो समय है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए 8 घंटे में चला है, तो 8 रेशियो का मान हो जाएगा 8 घंटे के बराबर। तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 1 घंटे के बराबर। 1 रेशियो का मान हो जाएगा 1 घंटे के बराबर। और किसका पूछा है पैदल, तो पैदल वाला का हम निकाल लेंगे चाहेगा, तो यहाँ पे पैदल का निकाल लेते हैं। तो पैदल का अनुपात कितना है, तो पैदल का अनुपात है 5। तो 5 और 1 रेशियो का मान है 1 घंटा। तो 5 जब पैदल चलेगा तो 5 × 1 करेंगे, यानी 5 घंटे का समय लगेगा। जब पैदल चलेगा तो 5 घंटे का समय लगेगा। कह रहा है कि पैदल तय किया गया दूरी बताइए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है पैदल का, तो पैदल जब चल रहा है तो उन्होंने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चल रहा है, तो ठीक है। तो पैदल चलने वाला चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब पैदल चल रहा है तो पैदल चलने में समय कितना लगा है, तो समय लगा है 5 घंटे का। तो इसका चाल कितना दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा 10 किलोमीटर दूरी तय किया। तो देखिए 10 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की। तो साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखिए माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आ रहा है वो आप सीख लेंगे। तो देखिए अगर आप मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आ रहा है वो आप सीख लेंगे। इसी माइंड के साथ आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तो मैथ को आप अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आपको क्लास आप हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप मिनिमम 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन करके आप जरूर अगर कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि ये क्लास को हमको खुद से बनाना होता है, खुद को टाइप अरेंज करना होता है। फिर इसको पीपीटी बनाइए, फिर उसका जो है रिकॉर्ड करिए, फिर उसे एडिट करिए, फिर उसे सोल्यूशन करिए, फिर उसे एडिट करके फिर देखिए 10 बजे रात को ये क्लास बनाए, फिर थंबनेल बनाइए, पब्लिश करिए। तो अगर आप लोगों को मेहनत पसंद
आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मिनिमम 20 रुपये कंट्रीब्यूशन जरूर करें अगर आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, सेम पीछे वाले प्रश्न पे ही है लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दे रहे हैं। आप चाहें तो इससे डायरेक्ट जो पीछे क्वेश्चन बताएं उसी पे। तो देखिए सबरीना ने 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की, 8 घंटे में 84 किलोमीटर चला है। तो जो है उसका एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल तो कितना चला है, तो चला है 84 किलोमीटर कितने देर में, 8 घंटे में। ठीक है, तो 8 दिन में चला है तो 21/2 हो जाएगा। ठीक है, 21/2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हमारा चाल आएगा। क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन का है ना कि पैदल। ठीक है, तो पैदल हो गई, फिर हो जाएगी साइकिल से, पैदल और साइकिल से। पैदल चलिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से चलिए 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जो नीचे 2 आया है उसको दोनों तरफ गुणा कर देंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 दूना के 16 और ये माना जाएगा 13 दूना के 26। ठीक है, और जो अब ऊपर का जो अंश बचा था उसे हम बीच में रख लेंगे 21 को। अब इसके बाद कंपेयर कर देंगे तो 21 5 26 और 16 और ये हो जाएगा 16 4 20 और 5, यानी कि हमारा आ गया मान कितना, मान आ गया 1:1। जो इनका अनुपात आ गया कितना, तो अनुपात आ गया 1:1। अब पूछा क्या है, तो पूछा है ना कि उसने कितने घंटे तक साइकिल चलाया। तो साइकिल कितने घंटे तक चलाया, तो 1:1 आया है दोनों का मान। जब दोनों को जोड़ देंगे रेशियो को तो 2 रेशियो, और 2 रेशियो का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 घंटा में पूरा दूरी तय किया है तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 8 घंटे के बराबर। 1 रेशियो का मान आ जाएगा 4 घंटे के बराबर, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 4 घंटे के बराबर। ये समय का अनुपात है तो कहा है किसना, तो कहा है ना कि उसके द्वारा साइकिल द्वारा चलाई गई साइकिल कितने, उसने कितने घंटे तक साइकिल चलाई। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है ना कि उसने कितने घंटे तक साइकिल चलाई, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी नहीं पूछा है कि उसने कितने घंटे तक साइकिल चलाया। तो कितने घंटे तक साइकिल चलाया, तो साइकिल उसने 1 रेशियो का मान आया है 4 घंटा, और ये हमारा समय का अनुपात नीचे हो जाता है तो समय दोनों का ही 1:1 है, यानी उसने 4 घंटा तक साइकिल भी चलाया और 4 घंटा तक पैदल भी चलाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब वो उस अगर यही पूछता कि उसने पैदल कितनी दूरी तय की, तो उसने पूछते अगर कि उसने पैदल कितनी दूरी तय की, तो पैदल कितनी दूरी तय की, तो पैदल उसकी चाल कितनी है, तो पैदल उसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर पूछता है पैदल कितनी दूरी के तय की, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1 रेशियो का मान है 4 तो 8 चौके 32 किलोमीटर। कितना होता है, 32 किलोमीटर उसने पैदल चला। अगर वहीं पूछता साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की, अगर क्वेश्चन पूछता है कि साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की, तो साइकिल से उसकी चाल कितनी है, तो साइकिल से उसकी चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 13 इंटू 1 रेशियो का मान आया है 4 घंटा के बराबर। इनका जो समय का अनुपात है 1 रेशियो और 1 रेशियो का मान है 4 घंटे के बराबर, तो 13 चौके 52 किलोमीटर। और देखिए दोनों दूरी को जोड़ देंगे अगर 32 और 52 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 84 किलोमीटर। जबकि कहा भी है कि 8 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए आप जो आपको लग रहा होगा कि आप ऐसे प्रश्न को अब 1 मिनट भी आपको समय नहीं लगेगा, 1 मिनट से कम समय में आप आराम से निकाल सकते हैं। ये तो प्रश्न बेहद आसान था क्योंकि इसमें सिर्फ समय पूछा था। अगर यहीं पे थोड़ा सा अगर पैदल पूछता या साइकिल से पूछता तो आप इसी तरह 1 मिनट से कम समय में इन प्रश्नों को लगा सकते हैं, सिर्फ आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब। तो मैथ प्रैक्टिस से ही आता है। तो मैथ का अगर आप स्पीड बनाना चाहते हैं तो आप ट्रिक के पीछे मत भागिए, ट्रिक क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ट्रिक के पीछे भागते हैं कि ट्रिक का वीडियो देखते हैं, ट्रिक मत देखिए। आप देखिए मैथ को रेशियो मेथड से, हम सभी चैप्टर को रेशियो मेथड से ही बताते आए हैं। और देखिए ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है कि जिसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट का भी समय लगे। ये पैदल और साइकिल वाला प्रश्न को जब 2-3 प्रश्न आप अपने से खुद से बनाएगा ना, तो अब इस प्रश्न को सेकंडों में सॉल्व करिए। ये तो हमको पूरा आपको सॉल्व करना था तब इसको बीच में रख दिए फिर पक्षांतर किए बताए, नहीं तो आपको खुद से जब सॉल्व करना है तब इसे इस तरह जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट किए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट ये जो नीचे वाला मान था डायरेक्ट इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए और तुरंत कैलकुलेशन कर दिए और कुछ स्टेप इसका कम गए, तो इसी प्रकार आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न और यहाँ से क्वेश्चन का भी टाइप चेंज हो रहा है। तो देखिए ये प्रश्न सेम पीछे वाले प्रश्न पे ही है, सेम टू सेम एकदम 100%। देखिए पूरा डाटा बस क्या है कि पीछे जो किलोमीटर प्रति घंटा में था इसमें मीटर पर सेकंड में था। देखिए प्रीवियस वाला डेटा पे ही है, लेकिन आपको ये भी प्रश्न बता देखिए ललिता 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है, यानी चल सकती है का मतलब क्या है कि पैदल चल सकती है। कितना था, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड के साइकिल चला सकती है। तो साइकिल चला सकती है कितना, तो 25 मीटर पर सेकंड चला सकती है। दोनों का माध्यम का प्रयोग करती है। उसने 650 मीटर की दूरी 45 सेकंड तय करने में लगते हैं। तो इसका निकाल लीजिए औसत चाल। औसत चाल जो होती है बीच वाला होता है, और औसत चाल निकाल कर उसके बीच में रख देंगे तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी है 650 मीटर और समय लगा है 45 सेकंड का। तो 650 में 45 का भाग करेंगे तो इसे हम कटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इसे कटाएंगे तो ये हमारा कितना होता है, हो जाएगा 15 से कटा देते हैं तो 15 3 45 और ये हमारा हो जाएगा 15 चौके 60 और फिर हो जाएगा 650 से, ये नहीं कटेगा 15 से। तो देखिए इसे हम कटा देते हैं 5 से। ठीक है, तो 13 5 65 130 हो गया, 13 5 65 और 5 से कटाएंगे तो 5 45 यानी कि 130 बटा में 9, 130 बटा में 9 हो गया। तब क्या करेंगे, 130 को बीच में रख देंगे और 9 को इस साइड रख देंगे और 9 का इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद तुरंत हम इसके दोनों को रखकर और यहाँ से पक्षांतर कर देंगे।
अब देखिए इससे करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9 छक्का 54 और ये कर देंगे तो 25 वाटे 200 यानी कि 225। अब इसके बाद इससे 75 कर लीजिएगा, 75 कर लीजिएगा। अब जैसे सेम पीछे बताएं सेम उसी टाइप पे लगेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ना 20 सेकंड। पूछा क्या है? तो पूछा है कि ललिता ने कितने देर तक साइकिल चलाया? तो साइकिल चलाया 20 सेकंड। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का नंबर देखो कि उसने पैदल कितनी दूरी तय की, पैदल कितनी देर तक पैदल वो चली, पैदल पैदल समय नहीं, पैदल तय की गई दूरी बताइएगा। पैदल तय की गई दूरी, अब पैदल तय की गई दूरी क्या है उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्योंकि देखिए ये प्रश्न जो है ना सेम पीछे वाले प्रश्न पे है, सेम ये 3 जो प्रश्न बता दिए तो सेम 3 प्रश्न पे है, तो फिर इसको बताने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बस आप टाइप समझ लीजिए कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है। यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर देखिए 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना आपको एक थोड़ा सा आपको बता देना चाहिए, टाइप चेंज हो रहा है। टाइप क्या है? तो क्वेश्चन है कि जब दूरी समान हो और समय का अंतर दिया हो, जब दूरी, देखिए टाइप यह क्वेश्चन का अलग टाइप है। तो जब दूरी समान हो, ठीक है, जब दूरी समान हो और समय में अंतर हो, जब दूरी समान हो और समय का अंतर हो, ठीक है, और समय, जब दूरी समान हो और समय का अंतर दिया हो, समय का अंतर दिया हो, समय का अंतर दिया हो, इस वाले प्रश्न में तो वही टाइप है। देखिए इसमें क्या है, कहा है ना कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाते हुए एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया होता तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता, मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना टाइपिंग मिस्टेक, क्वेश्चन होना चाहिए कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाते हुए एक लड़का जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो उसे 5 मिनट देरी हो जाती है, और जब वही चाल बढ़ा देता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इस क्वेश्चन का टाइपिंग मिस्टेक है, यह क्वेश्चन जो है टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस पर आधारित अभी हम आपको आगे 3-4 प्रश्न बता देंगे। तो ये इस प्रश्न में जो है टाइपिंग इरर है, तो इस प्रश्न को टाइपिंग इरर समझते हुए इसे स्किप करिएगा। तो देखिए, तो जब आपको कहे ना कि जब दूरी समान हो और समय का अंतर दिया हो, जैसे कि ये प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न में टाइपिंग सही है इसका। देखिए यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में तो उस प्रश्न का टाइपिंग मिस्टेक था। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक बैठक में भाग लेने के लिए चलना शुरू करता है, यदि उसने पाया कि यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चलाता है तो 20 मिनट देरी हो जाती है, ठीक है। जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जब चाल को बढ़ा दिया, पहले 4 चलता था 5 चल रहा है, तो जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जब चाल बढ़ाएगा तो जो समय कम लगेगा। जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो उसे 20 मिनट देरी हो जा रहा था उस सभा में पहुंचने के लिए, बैठक में भाग लेने के लिए। लेकिन जब वो चाल बढ़ाकर 4 के बजाय 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो वही पूछा है कि उसे कितनी दूरी तय करनी है, यानी कि उसे उस बैठक में भाग लेने के लिए कितना दूर जाना है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा था, उसे ऑफिस से कितनी दूर जाना है, ऑफिस से उसकी दूरी बताइए। तो उसकी वही, इसके लिए तो आपको क्या करना होगा, जब दूरी समान हो और समय का अंतर दिया हो ना, तो इसके लिए आपको ट्रिक लिखना होगा। ट्रिक क्या हो जाएगा हमारा? तो ट्रिक हमारा हो जाएगा ना चालों का गुणनफल। ट्रिक हो जाएगा चालों का गुणनफल, ट्रिक हो जाएगा चालों का गुणनफल, ठीक है। चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर कर देंगे इंटू समय का अंतर। समय का अंतर, समय का अंतर किस में रहेगा? तो समय का अंतर घंटा में रहेगा, क्योंकि जो चाल है ना तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो समय का अंतर भी घंटा में रहेगा। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि एक व्यक्ति एक बैठक में भाग लेने के लिए चलना शुरू करता है, यानी कि उसे कितनी दूरी तय की है, यानी कि बैठक से और उस आदमी के बीच की दूरी बताना है। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या लगाना है? तो ट्रिक लगाना है चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। तो चालों का गुणनफल क्या है? तो चालों का गुणनफल कर देंगे तो पहली चाल है 4 और दूसरी चाल है 5। 5 की चाल से तो चालों का गुणनफल कर दिए, चालों का अंतर कर देंगे तो 4 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा? तो 4 और 5 का अंतर हमारा हो जाएगा 1। 4 और 5 का अंतर कितना होता है? 4 और 5 का अंतर हो जाएगा 1 इंटू समय का अंतर करेंगे। तो समय का अंतर करेंगे तो देखिए समय का अंतर जब भी करिएगा तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि पहले पहले रहेगा तो अंतर हो जाएगा, और जब एक बाद यानी कि एक प्लस रहे, यानी कहने का मतलब है कि जब अपोजिट रहेगा, पहले बात करेगा और बाद की बात करेगा तो दोनों को समय को जोड़ देंगे। बाद की बात करेगा फिर बाद की बात करेगा, तो जब यानी सेम जब समय रहेगा ना, जब समय सेम रहेगा तो उसमें अंतर करेंगे, और जब समय अपोजिट रहेगा तो उसमें जोड़ देंगे, यानी कि पहले कहे और बाद में कहे तो उससे जोड़ देंगे। तो यही बात को यहाँ पे कहा है। देखिए कहा है ना कि 20 मिनट देरी हो जाती है, और यहाँ पे कह रहा है कि 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो कह रहा है कि 20 मिनट देरी यानी माइनस, और फिर कह रहा है कि 10 मिनट पहले पहुँच जा रहा है यानी प्लस। कहने का मतलब है कि एक बार देरी हो रही है और एक बार पहले पहुँच रहा है ना, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो 20 मिनट यहाँ पे और 10 मिनट यहाँ पे 30 मिनट हो जाएगा, ये 30 मिनट हो जाएगा। जबकि हम जो समय बताएंगे वो घंटा में लेंगे, क्योंकि चाल जो है 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो जब चाल घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा, जब चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी हमको घंटा में लेना होगा। तो जो भी समय मिनट में दिया है, क्योंकि मिनट में दिया है 20 मिनट और 10 मिनट, तो 30 और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे।
बस इसे कटा देंगे, 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, यानी 5 दूना के 10, 10 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ईपीवी असिस्टेंट ऑपरेटर में यह भी प्रश्न पूछा गया। कह रहा है कि एक व्यक्ति कार्यालय 25 मिनट की देरी से पहुंचता है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। इसके बजाय यदि वह चाल बढ़ाकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चलाता है तो वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हम बता दिए कि कह रहा है कि वह कितनी दूरी तय करता है, यानी कि उसके और कार्यालय के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, चालों का गुणनफल करेंगे। तो चाल कितनी है, पहली चाल है 4 और दूसरी चाल है 5, और चालों का अंतर करेंगे तो हो जाएगा 1, इंटू समय का अंतर करेंगे। तो यहाँ पे समय है कि 20 मिनट की देरी से पहुँचता है 25 मिनट की, और यहाँ पे कह रहा है कि 20 मिनट पहले पहुँच जा रहा है। तो आपको बताया कि जब भी पहले और देरी की बात रहे, अपोजिट रहे, तो दोनों को जोड़ देंगे समय को। तो समय को जोड़ देंगे तो 25 और 20 हो जाएगा 45, और 45 क्या है, 45 मिनट में है तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, क्योंकि चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब इसे कटा देंगे सिंपली। तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, और 4 से 4 कट जाएगा, हमारा कितना बच गया, तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, और चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और वीडियो पसंद इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न रेलवे एसएससी और के अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। देखिए एनटीपीसी में सीबीटी 1 में पूछा गया है, जब औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। जब इसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो फिर यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी के लिए आपको बता दिए, चालों का अंतर कर देंगे। तो पहली चाल है 40 और दूसरी चाल है 35, चालों का गुणनफल कर दिए, बटा में चालों का अंतर कर देंगे। तो 40 और 35 का अंतर करेंगे तो 40 में से 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, इंटू समय का अंतर करेंगे तो समय का है कि 15 मिनट की देरी होती है। और यहाँ पे कह रहा है कि जब औसतन फिर अपने स्थान से पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक ट्रेन औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। ठीक है, समय पर पहुंच जाती है, यानी कि समय पर पहुंचने का मतलब है कि लेट नहीं होता है, यानी जीरो मान लेंगे, या लेट ना होता है। और जब इसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जब चाल कम हो जाती है तो उसे समय ज़्यादा लगता है। तो समय कितना लगता है, तो समय लग जाता है 15, और जब 40 यानी चाल जब बढ़ा देती है तो वो समय पहुंच जाती है, यानी कि 0। तो 15 और 0 अंतर कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 15 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट कहें तो 15 मिनट रख सकते हैं, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। आप समझे होंगे ना कि 15 कहाँ से है, क्योंकि 15 का ही अंतर है ना चालों में। जब देखिए, जब चाल 35 की चल रहा था, यानी 35 चाल कम था, तो जब 35 की चाल से चल रहा है तो उसे 15 मिनट लेट हो जा रहा है। लेकिन जब चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिया प्रति घंटा, यानी जब 40 की चाल से चलने लगा तो वो समय पर पहुंच गया, यानी कि 0 मिनट लेट हुआ, 0 हुआ। और समय का अंतर बता दिए तो 0 लेट हुआ, यहाँ पे जो है 15, तो 15 और 0 का अंतर करेंगे तो 15 आ गया। और देखिए इसे कटा देंगे तो 15 चौके 60, ये 4 बार में हमारा कट जाएगा। और देखिए 5 से कटा देंगे तो 5 8 40, और 4 से कटा देंगे तो 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा 35 दूना के 70 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि कितनी दूरी है, तो दूरी हो जाएगी 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और स्कूल समय से 6 मिनट बाद पहुंचता है। देखिए यहीं पे जो मिनट में बात कर रहा है ना, 6 मिनट पहले 6 मिनट बाद, अगर यहीं पे घंटा दिया रहता ना, तो अगर घंटा पे दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे घंटा दे दिया रहता समय, अगर समय घंटा पे दिया रहता तो जो बटे में 60 कर रहे हैं ना, बटे में 60 नहीं करेंगे। इसी बात को आपको समझना है, क्योंकि चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये मिनट में डाटा दिया, इसलिए मिनट जो 15 आया ना, उसको 60 में घंटा बदलने के लिए 60 को भाग किए। लेकिन यहीं पर अगर देता कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उस वो 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। अगर क्वेश्चन रहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो समय पर पहुंच जा रहा है, जब 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो वो 1 घंटा देर पहुंच रहा है। तो जब घंटा में दिया रहता है ना, तो इसे मिनट में, इसे 60 से भाग नहीं करेंगे। एक बात को आपको ये बात समझना होगा। फिर कह रहा है कि अगले दिन वो अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ पे 6 मिनट देर हो रहा था। ठीक है, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो ये कहा है ना कि उसके घर से स्कूल कितनी दूर है। तो दूरी निकालेंगे तो चालों का गुणनफल करेंगे। तो पहली चाल है 2.5, और कह रहा है ना कि 6 समय से 6 मिनट बाद पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि 2.5 की बजाय 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा, 2.5 के बदले हो जाएगा 3.5। और जब इन चालों में अंतर करेंगे तो चाल का अंतर हो जाएगा 1, इंटू समय का अंतर कितना हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे 6 मिनट बाद पहुंचा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना कि 6 मिनट पहले पहुंचा था, और यहाँ पे है कि 6 मिनट बाद पहुंचता है। तो जब समय का अंतर करेंगे तो 6 6 12 मिनट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट से जुट जाएगा। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। अगर यहीं पे रहता है कि 6 घंटा बाद पहुंचता है और 6 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो हम घंटा में रहता है अगर डाटा ना, तो मिनट इसे जैसे 60 से भाग नहीं करते, इस बात को समझिएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन कर दे रहा है सिंपली। जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसे हम लिख देंगे 25, ये लिख देंगे 35, ये लिख देंगे 12,
और बटा में लिख देंगे 25 को दशमलव हटाने के लिए 10 इंटू 35 को दशमलव हटाने के लिए हो जाएगा हमारा 10 इंटू हो जाएगा 60। अब देखिए इसे कटाएंगे तो 12 पंचे 60, 5 से कटाएंगे तो पचे 25, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10। ठीक है, अब इसे कटाएंगे तो 5 7 35 और 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10। हमारा कितना आएगा तो हमारा आ जाएगा ऊपर 7 और नीचे हो जाएगा 4, तो 7/4 यानी 4 एकम 4 यानी कि और 7 चौक 28, 7 5 35 यानी कि 1.75, तो 1.75 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो देखिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐड जो भी आए उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें और जो भी कंट्रीब्यूशन करके आप हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर आपको यह क्लास हेल्पफुल लग रही है तो देखिए यह क्लास सभी लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्नों पे है। और अगर आप कंट्रीब्यूट करके जो भी आपकी हेल्प करना चाहे तो मिनिमम 20 रुपये कंट्रीब्यूशन जरूर करें, जिससे हमको भी हेल्प हो पाए। अब आ जाएंगे नेक्स्ट। तो देखिए जब दूरी समान हो और कुल समय दिया रहो तब आपको क्या करना है, तब आपको टाइप यहाँ से क्वेश्चन का चेंज हो जाता है। तो देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है कि जब दूरी समान हो और जब दूरी समान हो कुल समय दिया हो तो कैसे आपको दूरी निकालना है। तो देखिए रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। वह आधी यात्रा की आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी ज्ञात करना है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप ट्रिक चाहें तो लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक लगा लीजिएगा। ये हमारा ट्रिक अपना जो है कुल दूरी जब निकालना रहेगा ना, जब कुल दूरी क्या निकालना है तो हमारा निकालना रहेगा जब भी कुल दूरी, तो कुल दूरी के लिए क्या करेंगे तो लिख देंगे 2 इंटू चालों का गुणनफल, 2 इंटू चालों का गुणनफल बटा में चालों को, दोनों चाल को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इंटू समय का अंतर कर देंगे, इंटू टोटल टाइम, इंटू टोटल समय लिख देंगे, समय का अंतर नहीं टोटल समय। अब देखिए इस पर रख देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू पहली चाल कितनी है, तो पहली चाल है 57 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है तो दूसरी चाल है 78 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों को जोड़ देंगे तो 78 और 57 को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 135। और टोटल समय कितना लग रहा है, तो कह रहे हैं कि रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है, तो टोटल समय हो जाएगा 15 नवा हो जाएगा 135। ठीक है, अब इसे कटाएंगे तो 3 दूनी के 6, 3 6 18 और 3 से कटाएंगे तितली के 9, फिर 3 से कटा देंगे तो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 19 3 57। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 19 दूना के 38 इंटू हो जाएगा 26, तो 38 और ये हो जाएगा 8 6 48 यानी कि 8 6 48। लास्ट में जो भी हमारा जो भी उत्तर आएगा उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा और 8 वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए जब 38 में 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8 6 48 यानी कि लास्ट वाला जो डिजिट होगा यूनिट डिजिट वो 8 होगा और 8 जो है यूनिट डिजिट वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है। आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 988 यहाँ से आ जाएगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न, देखिए ये सेम प्रश्न ईपीपी कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में, प्रश्न में ये पूछा गया था। ऐसे प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी कर लेता है यदि वह यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो तय की गई कुल दूरी बताइए। तो कुल दूरी के लिए क्या करेंगे, तो 2 इंटू चालों का गुणनफल, तो पहली चाल कितनी है, तो पहली चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दोनों चाल को जोड़ देंगे तो 21, कहाँ गया सवाल, तो देखिए 21 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 1 5 यानी 45 और इंटू समय, टोटल समय कितना लगा है तो कहा है ना कि एक आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरा किया है तो टोटल समय कितना है, तो टोटल समय है 5। अब इससे सिर्फ कैलकुलेशन करना है तो 5 9 45 9 हो गया, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 3 के 9, 3 से कटाएंगे तो 3 7 21, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 8 24। हमारा कितना आएगा, तो हमारा आ गया 2 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, इसके बाद तो कोई संख्या नहीं बच रही है। तो देखिए ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 और 14 8 112, तो 14 8 112 किलोमीटर ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरआरबी जेईई में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए, तो आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम्स में एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ डाटा चेंज होता है। अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करते हैं, यह वो आधा जो है इतना की चाल से और 95 की चाल से चलता है तो यात्रा की तय की गई कुल दूरी बताइए। तो कुल दूरी के लिए क्या करना है, तो 2 इंटू चालों का गुणनफल करेंगे तो पहली चाल कितनी है, तो पहली चाल है 57 और दूसरी चाल है 95। ठीक है, 2 इंटू चालों गुणनफल बटा में दोनों चाल को जोड़ देंगे तो 57 और 7 5 ये हो जाएगा 7 5 12 और ये हो जाएगा 9 6 15, तो ये हो जाएगा 9 5 14 और 1 असलिए 15 यानी 152 इंटू टोटल समय कितना लगा, तो कहा ना कि एक यात्रा 20 घंटे में पूरी किया है। टोटल जो समय लगा यात्रा को पूरी करने में 20 घंटे का। ठीक है, देखिए यहाँ पे घंटा इसीलिए 60 से भाग नहीं कराएं जी, अगर यहीं पे मिनट दिया रहता 20 मिनट, अगर कहा था कि अच्छा तो अपनी यात्रा 20 मिनट में पूरी करता है तो 20 को घंटा में चेंज करनी है, 20/60 करते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। इसके बाद इसे हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हम 3 से कटा देते हैं
तो देखिए इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 19 × 8 = 152 और 19 × 5 = 95, ठीक है। 8 हो गया, 2 से कटा, 4 से कटा देते हैं, 4 × 5 = 20 और 4 दूनी के 8 हो, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। हमारा कितना बचा, तो बचा 57 और इंटू हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी कि 7 × 5 = 35। लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा 35 आ गया, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 57 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1425, तो 1425 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए, NTPC CBT 2 यानी NTPC मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का टाइप थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो देखिए यह प्रश्न है कि वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार एक निश्चित दूरी तक तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग पर वापस लौटाती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटा 24 मिनट है तो उसके कुल कितनी दूरी तय की, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो उसी पे लग जाएगा। तो हो जाएगा 2 × चालों का गुणनफल करेंगे। तो पहली चाल कितनी है, तो पहली चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बता हमें चालों दोनों चाल को जोड़ देंगे तो 50 और 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60। और इसके बाद समय का अंतर करेंगे, तो समय का अंतर किस में लेंगे, तो समय का अंतर जो है ना, ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय जो भी लेंगे हम घंटा में लेंगे। लेकिन देखिए ये डाटा कैलकुलेशन मेंस के एग्जाम में है तो इसीलिए डाटा कैलकुलेशन दे दिया है। तो ये दे दिया है हमारा कितना, तो दे दिया है 2 घंटा 45 मिनट। तो 2 घंटा 24 मिनट, तो 2 घंटा 24 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे क्योंकि ये चाल जो है किलोमीटर पर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 2 घंटा 24 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 घंटा और प्लस हो जाएगा 24 मिनट जो बचा है उससे घंटा में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो जब घंटा में से चेंज करेंगे तो चाहे 24 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 24 को 60 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 दूनी के 24, ये हो जाएगा 12 × 25 = 60। जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10, 10 × 2 = 12/5, 12/5 क्या हो जाएगा, तो 12/5 घंटा। 2 घंटा 24 मिनट को जब चेंज करेंगे घंटा में तो ये हो जाएगा 12/5 घंटा। अब यहाँ पे रख देंगे 12/5। अब इससे हम कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 6 से ये हमारा कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 से कटा देंगे तो 2 × 3 = 6, 5 से कटाएंगे तो 5 से 10 12 में ये कट जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 3 × 4 = 12, ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा आ गया कितना, तो आ गया 10 × 4 = 40, तो 40 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 40 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो भी चैनल पर ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें। और देखिए आपको सोल्यूशन इतना अच्छा सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद आए तो जो भी आप कंट्रीब्यूशन करके आप हेल्प कर सकें तो जरूर करें। 20 रुपये का मिनिमम कंट्रीब्यूशन जरूर करें चैनल पे, जिससे हमको हेल्प पाए, क्योंकि हम खुद कंटेंट को बनाना होता है, खुद कंटेंट का ट्रिकी सोल्यूशन बनाना होता है, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, फिर वीडियो को एडिट करके फिर पब्लिश करना होता है, फिर इसका थंबनेल बनाना होता है। तो आप लोग जरूर रिस्पॉन्स जरूर करें। देखिए वीडियो हम बना रहे हैं रात को 10:39 पे, तो आप लोग प्लीज़ जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो जरूर करें, आप जो भी हेल्प कर सकते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। ऐसा इसी प्रकार आपको पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट करा दिया जाएगा सभी लेटेस्ट प्रश्नों के साथ। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है एक ट्रेन 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, पूरी यात्रा करने में 8 घंटा समय लगा है। यात्रा का पहला भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यात्रा द्वारा तय की गई कुल दूरी तक 2 × चालों का गुणनफल करेंगे तो 45 × 55, दोनों चाल को जोड़ देंगे तो 55 और 45 हो जाएगा 100 इंटू समय का अंतर, तो सॉरी टोटल समय, तो टोटल समय 8 घंटा। अगर यही मिनट में रहता तो 60 से भाग करते हम उसको घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 × 4 = 100 और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 × 25, फिर हो जाएगा 11 × 5 = 55, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा 45, ये करेंगे तो 9 दूना के 18 इंटू हो जाएगा 11 दूनी के 22, यानी कि अब हमारा कटाएंगे तो 18 दूना के 36 और 18 दूना के 36 और 3 हो जाएगा 39, यानी कि हो जाएगा 396 किलोमीटर। तो 396 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। 396 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप हल्का सा चेंज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का हल्का सा टाइप चेंज हुआ है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 72 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी के दौरान 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाती है। यदि इसमें कुल 7 घंटे का समय लगता है तो एक तरफ के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। किसका पूछा है, तो पूछा है एक तरफ का, वो पूछता था इसके पीछे वाले में कुल दूरी यानी दोनों तरफ का। तो जब एक तरफ का पूछेगा ना तो इसके लिए आपको ट्रिक क्या लगाना होगा, तो जब भी एक तरफ का पूछेगा तो इसके लिए ट्रिक क्या करेगा, 2 को हटा दीजिएगा। जब उसमें पीछे जो था ना वो कुल दूरी पूछता था यानी दोनों तरफ का पूछता था, तो दोनों तरफ के लिए 2 × S1 2 × चालों का गुणनफल बटा में दोनों चाल को जोड़ते थे, और ये एक तरफ का पूछा है तो बस 2 को हटा देंगे, 2 को हटाकर यानी चालों का गुणनफल बटा में दोनों चाल को जोड़ देंगे और टोटल टाइम लिख देंगे जब एक तरफ का पूछेगा तब। और इसके पीछे जो पूछा था, देखिए ये पीछे वाला प्रश्न में जैसे पूछा था कि 8 घंटे में पूरी यात्रा तय करता है, यात्रा का आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और यात्रा का दूसरा आधा भाग इतना, तो यात्रा की कुल दूरी यानी कि दोनों तरफ की दूरी पूछता था, इसीलिए 2 लगाते थे। और इसमें एक तरफ की क्वेश्चन में पूछा है तो एक तरफ की पूछा है तो इसमें एक 2 को हटा दिए, तो चालों का गुणनफल करेंगे तो चाल है पहली 72 और दूसरी चाल है
54 और दोनों चाल को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 7 5 12 126। अब देखिए इसे कटाएंगे, ठीक है, इनटू टोटल समय कितना है, तो टोटल समय 7 घंटे में यात्रा पूरी किया है तो 7। जब अब देखिए जब इसे कैलकुलेशन करिएगा, देखिए जब इसे कटाएंगे हम तो 7 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 यानी कि ये हो जाएगा ना 7 एकम 7 7 8 56 यानी कि 18 7 126 हो जाएगा, फिर 18 3 54 हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 72 3 तो 4 3 दूनी के 6 और लास्ट में 6 वाला एक ही ऑप्शन है तो 216 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर। इसे आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो 216 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरपीएफ एसआई में 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। इस प्रश्न का यहाँ से क्वेश्चन टाइप चेंज हो रहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 8 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करते समय उसे 5 घंटा कम लगता है, ठीक है। दोनों तरफ समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, तो कुल कितना समय लगेगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ट्रिक। जब दोनों तरफ से पैदल यात्रा का समय पूछे ना तो कुछ मत करिएगा, क्या कहा है तो कहा है कि 8 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, 8 घंटा का 30 मिनट का समय लगता है। और फिर कहना कि समय लगता है दोनों तरफ कार से यात्रा करता है तो यात्रा करने में उसे 5 घंटा कम समय लगता है। तो जो भी कह रहा है 5 घंटा कम समय लग रहा है उससे टोटल जो समय लग रहा था उसमें जोड़ देगी तो हमारा हो जाएगा 13 घंटा 30 मिनट। तो 13 घंटा 30 मिनट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 13 घंटा 30 मिनट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सही प्रश्न रेलवे के एग्जाम्स में अन्य एग्जाम में भी पूछा था। देखिए आरआरबी जेईई में यह प्रश्न पूछा गया है और सेम टाइप का प्रश्न है। एक व्यक्ति एक पॉइंट व्यू तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए लौटता है और वह इस प्रकार उसे 9 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। तो समय कितना लगा है, तो समय लगा है 9 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 9 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 2 घंटे का कम समय लगता है। तो अगर 2 घंटे का कम समय लग रहा है ना तो उस समय को इसमें जोड़ देंगे तो 2 घंटे को इसमें जोड़ देंगे। तो जब 2 घंटे को जोड़ देंगे तो 9 2 11 घंटा 15 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 11 घंटा 15 मिनट आ जाएगा। तो 11 घंटा 15 मिनट ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 11 घंटा 15 मिनट ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। यहाँ से हमारा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सुन। एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है, ठीक, साइकिल 10 नहीं साइकिल चलाता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 3 घंटा अधिक समय लग सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटा में उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई। तो देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है और यहाँ पे साफ साफ दे ही दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से। इस पर आधारित अभी और 2 प्रश्न है। देखिए ये भी प्रश्न है, तो इन दोनों सभी प्रश्नों को हम बताएंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अगर यहाँ पे नहीं दिया रहता ना कि निम्नलिखित विकल्पों में से, तब भी हम इसे ऑप्शन से करते, क्योंकि देखिए हम पहली बार में इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो हम फंस गए थे, नहीं लगा पा रहे थे। फिर बाद में इसको सोचे तो देखिए ऑप्शन से रख के देखिए प्रश्न हो गया, तभी हम आपको बता दे रहे हैं। तो इस वीडियो को बाद में उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए दूरी क्या होती है, तो दूरी टोटल दूरी क्या है, तो दूरी है हमारा 180 किलोमीटर, ठीक है। दूरी 180 किलोमीटर की अगर दूरी है तो हम फर्स्ट कंडीशन से समय निकालेंगे, ठीक है। तो समय निकालेंगे और कह रहा है कि बाई ऑप्शन से, तो देखिए अगर ऑप्शन से रखेंगे, देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हमारा होता है दूरी बटा में चाल। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन को देख रहे हैं तो अगर हमारा दूरी 180 है और 180 में अगर 21 का भाग करेंगे तो क्या 180 21 से कटेगा, पूर्णतः नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा। तो दशमलव नहीं है तो हमसे कन्फर्म है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन या तो हो सकता है, या तो फिर देखिए 27 से क्या 180 में पूरा पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। या तो सेकंड वाला ऑप्शन होगा और या तो थर्ड वाला ऑप्शन या तो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। 2 ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गए, क्योंकि कहा है ना कि फर्स्ट जो समय जो दूरी है 180 किलोमीटर है तो समय निकालने पहली कंडीशन से, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो हम अब लेके चल रहे हैं सेकंड वाले, यानी कि उसका कह रहा है ना कि वह वास्तव में प्रसून ने किस गति से साइकिल चलाई। तो हम मान लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन को चेक करना है सिर्फ। तो हम मान लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाए। तो अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर साइकिल चलाया होगा तो समय कितना लगा, तो फर्स्ट कंडीशन में समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी 180 किलोमीटर की तय कर रहा है तो दूरी बटा में चाल हो जाएगी 12। जब इसे कटाएंगे तो 12 कम 12 और 12 पंचे 60, यानी कि हो जाएगा हमारा कितना समय, हमारा समय आ गया 15 घंटे का, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा से धीमी कर दे, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को अपनी स्लो कर दे तो समय बराबर हो जाएगा सेकंड कंडीशन में समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल। तो दूरी तो वही है 180 और चाल कितना हो जाएगा, तो चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा के 9 बजाय हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देगा, कहा है। तो हमारा कितना समय लगेगा, तो हमारा समय हो गया 18 घंटा। तो क्वेश्चन में कहा है कि यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धीमी कर दे, यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल धीमी करते तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 3 घंटे का अधिक समय लग रहा है। तो बिल्कुल लग रहा है। देखिए
देखिए पहले कंडीशन में अगर 12 की चाल से चल रहा था तो पहले कंडीशन में 15 घंटा समय लग रहा था, और जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल घटा दिया, यानी 12 के बजाय जब 10 कर दिया, तो उससे देखिए ये 15 के बजाय अब समय कितना लग रहा है, समय 3 घंटा अधिक लग रहा है, समय 3 घंटा अधिक लग रहा है। क्वेश्चन में भी कहा है कि समय 3 घंटा अधिक लग सकता है, तो बिल्कुल ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि प्रश्नानुसार प्रूफ हो गया कि हाँ, अगर वो 180 किलोमीटर की दूरी अगर 12 की चाल से चल रहा है तो 15 घंटे का समय लग रहा है। जब अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया तो 12 के बजाय 10 की चाल से तय किया सेकंड कंडीशन से, तो दूरी 180 है, तो 180 को जब 10 की चाल से चाल तय करेगा तो 18 घंटा लगेगा। और पहले लग रहा था उसे 15 घंटे का समय, अब लग रहा है 18 घंटे का, यानी 3 घंटा अधिक लग रहा था। इससे प्रूव हो गया ना, तो ऑप्शन से आराम से ये प्रश्न हमारा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए, पुलिस कांस्टेबल में 2016, ये 2019 हो सकता है इसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, तो 2016 क्यों लिखा है, 2016 में तो शायद हमारे हिसाब से एग्जाम नहीं हुआ होगा, तो हो सकता है। तो देखिए अब यह भी प्रश्न उसी से रिलेटेड है। प्रभात एक निश्चित गति से 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वह 3 घंटा प्रति किलोमीटर अपनी चाल बढ़ा देता है तो वह गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 4 घंटे का समय कम लेता है। प्रभात ने वास्तव में कितने घंटे प्रति किलोमीटर की गति से साइकिल चलाई, तो स्वाभाविक है कि जब भी चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लग जाएगा, और जब भी चाल घटाएंगे तो समय हमारा अधिक लगेगा। तो हमारा दूरी क्या है, तो हम यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट कंडीशन से समय, फर्स्ट कंडीशन से हम निकालेंगे समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी है, दूरी है 240 किलोमीटर की, तो 240 किलोमीटर से किससे भाग करेंगे, तो 9 से तो भाग हो जाएगा नहीं, 9 से तो ये पूर्णतः कटेगा नहीं, या तो 10 से कट सकता है, या तो 12 से, या तो 15 से। तब इसे बारी बारी से चेक करेंगे, तो जब बारी बारी से आप चेक करिएगा तो इसका डायरेक्ट हम आंसर मान ले रहे हैं, तो 12 से डायरेक्ट चेक करके दिखा दे रहे हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो। तो अगर 12 की चाल से चल रहा है तो 12 दूना के 24, यानी कि 20 घंटा इसको समय लगेगा। अगर 12 की चाल से चल रहा है तो 20 घंटे का समय लग रहा है। अब प्रश्न में कहा है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से चल रहा है तो सेकंड कंडीशन में समय कितना हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक बढ़ा दिया है, तो 240 किलोमीटर की दूरी थी, और 12 के बजाय 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी 12 के बजाय 12 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगा। तो जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो तब हमारा कितना हो जाता है, हमारा हो जाएगा 15 कम 15 और 15 छक्का 90, यानी कि हमारा हो जाएगा कितना समय, तो समय हो जाएगा 16 घंटे का समय आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में कहा है कि जब वह चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो उससे पहुंचने में 4 घंटा कम समय लेता है। तो बिल्कुल देखिए पहले 20 चाल ले रहा था, जब घटा दिया, जब अपनी चाल को बढ़ा दिया तो ये 20 के बजाय 16 ले रहा है, तो 4 घंटा बिल्कुल समय कम ले रहा है। तो यहाँ से भी देखिए ये प्रूफ हो गया। तो प्रश्न अनुसार ये इस प्रश्न को भी हम ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न है कि देवेंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुँचता है, यानी कि 1.5 घंटा में वो कार्यालय पहुँच जाता है, ठीक है, 1.5 घंटा में वो कार्यालय पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति से 1/3 दूरी तय किया, तो पूरी यात्रा, तो शेष दूरी उसने सामान्य गति से 4/3 से यात्रा तय की, तो देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पर पहुंचा, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होगा, तो देखिए यहाँ से टोटल दूरी हम हो जाएगा, ठीक है। टोटल दूरी को क्या मानेंगे, तो टोटल दूरी को हम जो है ना इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे, तो 4 और 3 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, तो टोटल दूरी को हम मान लिए 12 किलोमीटर। टोटल दूरी, एक दिन उसने 8 बजे घर छोड़ा, लेकिन अपनी सामान्य गति से 3/4 के चाल से चला, तो सामान्य गति से हमारा दूरी है कितना, दूरी है 12 किलोमीटर, इसकी सामान्य गति से 3/4 की गति से चला है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से अब निकाल लेंगे समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हमारा होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी है 12 किलोमीटर, और कहा है ना कि अपनी सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय किया है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल, तो दूरी तो है 12 और 12 का 1/3 कर देंगे, कहा है ना कि 1/3 दूरी, और समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो 12 किलोमीटर टोटल दूरी थी, जिसका 1/3 दूरी यानी 1/3 दूरी 3/4 की चाल से तय किया, तो 3/4 रख देंगे, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12 4, और ये हमारा हो जाएगा 4 बटा में, ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए या तो आप इसे ऐसे करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा कि समय हम निकालेंगे, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि दूरी कितना तय किया, तो दूरी का है ना कि 1/3 दूरी, 1/3, तो 12 टोटल दूरी थी, इसका 1/3 ये तय कर रहा है, तो 3 चौके 12 यानी कि दूरी 4 किलोमीटर की तय कर रहा है, ठीक है। तो समय निकालेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो दूरी कितनी है, तो दूरी है हमारा 4 किलोमीटर, बटा में चाल क्या है, तो चाल है क्या है ना कि सामान्य गति से 3/4 चाल, तो सामान्य गति से 3/4 चाल है, तो अगर 4 ये किलोमीटर चल दिया तो सामान्य गति हमारा कितना मान लेंगे, तो हम सामान्य गति हमारी जो बचेगी ना, वो जो दूरी बच रही है उसी को मान लेंगे, तो हम 8 मान लेंगे, ठीक है। इसका ट्रिक समझिए या जो भी समझिए, तो सामान्य गति का 3/4 से चला, तो सामान्य गति को 8 मान लिए, जो शेष क्योंकि 4 किलोमीटर चल गया, तो 12 में से 4 किलोमीटर ये चल गया, तो बचा 8 किलोमीटर दूरी, तो 8 किलोमीटर दूरी को नीचे रख दिए, और उसी को हम इसका जो है इसका गति से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, यानी कि समय बराबर कितना होता है, समय बराबर हो जाएगा 2/3 घंटा, और 2/3 घंटा को हम मिनट में बदलेंगे, तो मिनट 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से 20 दूनी के 60, यानी कि हमारा यहाँ से उत्तर कितना है, तो समय आ गया हमारा 40 मिनट का। समय कितना आ गया, तो 40 मिनट का समय आ गया, ठीक है। अब शेष दूरी बची है,
अब जो शेष दूरी बची है उसको भी तो तय करना है। तो शेष अब आए कह रहा है कि और शेष दूरी को उसने 4/3 की गति से तय किया। तो शेष दूरी कितनी बची है? तो 4 किलोमीटर चल दिया, तो शेष दूरी बची है हमारा 8 किलोमीटर। शेष दूरी कितनी बची है? तो 12 माने थे, 12 में से 4 किलोमीटर चल दिया, तो शेष दूरी बची है 8 किलोमीटर। तो यहाँ से हम समय निकालेंगे कि इसका समय कितना लगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में 4, यानी 8 किलोमीटर की दूरी है। और इसको हम बताए थे ना कि इसको हम 8 मानेंगे, वो दोनों कंडीशन में 8 चाल को मानना है। तो चाल और इंटू का आ रहा है कि 4/3 की गति से। तो 4/3, ये जो 8 कहाँ से आ रहा है तो इसे आप ट्रिक समझ लीजिए, ये आपको जो भी समझना है तो इसे समझ लीजिए। तो ये 8 से 8 ये हमारा कट जाएगा, तो ये ऊपर मान चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 घंटा। और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15 चौके 60 और 15 तियाँ 45। तो 45 मिनट यहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन अब तो कहा है कि वो अपनी देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचेगा। तो यहाँ पे लगा है 40 मिनट और यहाँ पे लगा है 45 मिनट। तो 40 और 45 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? तो 40 और 45 टोटल इससे उस दूरी को कवर करने में 85 मिनट का समय लगा है। तो 85 मिनट का मतलब हो जाएगा 1 घंटा 25 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 85 मिनट का मतलब हो जाएगा हमारा 1 घंटा 25 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 1 घंटा 25 मिनट का समय लगा। और निकला कब है? तो कहा है ना कि उसने उस दिन घर अपना 8 बजे छोड़ा है। तो अगर 8 बजे छोड़ा है तो 1 घंटा 25 मिनट बाद पहुंच जाएगा, यानी कि 9:25। तो 9:25 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। देखिए, ये इस प्रश्न को ट्रिक से जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को अगर एग्जाम में आए तो आप स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करना भी बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कन्फ्यूज कर सकते हैं। यह 8 कहाँ से आया? तो 8 को आपको बताई दिए कि दूरी जो है फर्स्ट कंडीशन से 4 दूरी घटा दी 12 में से 8, तो यही 8 को हम दोनों कंडीशन में रखे हैं दूरी के साथ। तो ये आपको सोल्यूशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को हम बाद में बनाकर उसमें ऐड किए हैं। इसके बाद पूरा आपका टाइम एंड डिस्टेंस इस वीडियो के बाद पूरा कवर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।